कर लीजिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि 5:09 हो चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी टीममेट्स को जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा वंडरफुल सेशन होने वाला है। क्योंकि मैम जब भी हमारी पैनल पे आती है तो बहुत ही नई नॉलेज के साथ आती है और कुछ ना कुछ धमाकेदार लेकर आती है और बहुत ही धमाकेदार सेशन लेती हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी अपनी टीममेट्स को कॉल कर लीजिए और सभी लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा लीडर क्या नॉलेज दे दे जिससे किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप लोगों को आज बहुत ही ज्यादा ग्रेट नॉलेज मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिए। लेकिन मैं अभी मैम को कुछ ही देर में इनवाइट करूंगी।
लगता है आप लोग अपनी टीममेट्स को कॉल नहीं कर रहे हैं, संख्या बढ़ने की जगह घटती जा रही है, ये क्या बात है? क्योंकि आप लोग जल्दी-जल्दी कॉल कर लीजिए क्योंकि बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है मैम का। और हमारी मैम जब भी पैनल पे आती है तो बहुत ही नई नॉलेज के साथ आती है और हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर जाती हैं, जिससे हम लोगों को अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का मौका मिले। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी कॉल करिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम होता जा रहा है और मैं मैम को कुछ ही देर में इनवाइट करने वाली हूँ। तो आप लोग सभी को मैं ये नहीं चाहती कि जैसे कि 12 लोग हैं तो 12 लोग ही नॉलेज गेन करें, सभी लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए क्योंकि आज मैम बहुत ही धमाकेदार सेशन लेने वाली हैं और मैम का हमेशा ही सेशन बहुत ही ग्रेट, बहुत ही सुपर्ब होता है। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग जल्दी-जल्दी कॉल कर लें। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। So once again, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू एवरीवन ऑफ यू। मैं आयुषी उमराव आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस जूम मीटिंग में, आज के इस ईपीपी प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने सृष्टि की रचना की और हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मम्मी पापा को क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में लाए और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ बोल पाऊँ। सो थैंक यू मेरे मम्मी-पापा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे टियांस के जन्मदाता मिस्टर ली जुनियन सर को क्योंकि सर ने टियांस रूपी एक नई दुनिया बनाई और हम सभी लोगों को अपनी-अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका दिया। सो थैंक यू मिस्टर ली जुनियन सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इंडिया की आन बान शान, हमारे गॉडफादर हम सभी लोगों के भगवान मिस्टर एके पांडे सर को क्योंकि सर टियांस को कानपुर में लाए और आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। सो थैंक यू मिस्टर एके पांडे सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी इंडिया की रोरिंग लीडर फायर ब्रांड लेडी मिस कामिनी मैम को क्योंकि मैम ने हम लोगों को सुबह का 6 बजे वाला पैनल प्रोवाइड करवाया और वहां से कुछ सीखने सिखाने का मौका दिया। तो थैंक यू कामिनी मैम। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी ग्रेट मेंटोर हम सभी लोगों के एज अ गॉड फादर मिस्टर गंगाराम सर को क्योंकि सर हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते, हमेशा इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। सो थैंक यू मिस्टर गंगाराम सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी गाइडलाइन मिस्टर शशि मैम को क्योंकि मैम हम लोगों को इतनी अच्छे से गाइड करती हैं और इतना अच्छे से मोटिवेट करती हैं और हमेशा हर सिचुएशन में हम सभी लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। मैम कैसी भी सिचुएशन हो मैम हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करने में हम लोगों की मदद करती हैं। सो थैंक यू शशि मैम। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी ग्रेट ट्रेनर मिस प्रियंका मैम को क्योंकि मैम हम लोगों को इतनी अच्छे से ट्रेनिंग देती हैं और इतने अच्छे से सिखाती हैं ताकि जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं आज तो वो सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से क्योंकि मैम ने हम लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है और इतने अच्छे से सिखाया है कि हम सभी लोग आप
आपके आपके सामने कुछ बोल पाए। तो थैंक यू प्रियंका मैम। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का, जो आप सभी लोग टाइम से पैनल पे कनेक्ट हो जाते हैं और हम लोगों को इतना ध्यान से सुनते हैं और इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं और इतने अच्छे रिव्यूज प्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैम को इनवाइट करूंगी, लेकिन मैम के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ कि मैम बहुत ही मोस्ट डायनेमिक लीडर है और मैम अभी एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने बिजनेस को इतनी बेहतरीन तरीके से बिल्डअप कर रही हैं और मैम अपकमिंग 7 स्टार हैं। और मैम हमेशा ही सेशन जब भी लेती हैं बहुत ही धमाकेदार सेशन लेती हैं और मैम बहुत ही वंडरफुल सेशन लेती हैं और मैम बहुत ही ग्रेट होस्टिंग करती हैं, वो चाहे इंटरनेशनल पैनल पे हो या नेशनल पैनल पे हो। मैम हर जगह मैम मैम हर जगह बहुत ही ज्यादा ग्रेट तरीके से हर वर्क करती हैं। मैम होस्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी होस्टिंग करती हैं और बहुत ज्यादा अच्छा सेशन भी लेती हैं और मैम एक बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनर भी होने वाली है। और मैम ने, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैम ने इलाहाबाद में भी होस्टिंग की थी और वहां पर भी धमाल मचाया था। तो मैम बहुत ही ग्रेट और मोस्ट डायनेमिक लीडर हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी मोस्ट एंड डायनेमिक लीडर को। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगी, क्या आप सभी लोग रेडी हैं मैम को इनवाइट करने के लिए? आर यू एक्साइटेड? गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम। वेरी एक्साइटेड। लेकिन अभी कोई 3 लोगों की आवाज आ रही, बाकी लोग कहाँ चले वेरी गए? एक्साइटेड। यस यस आयुषी यस। रेडी है मैम, रेडी है। एक्साइटेड। Okay, लेकिन अभी मजा नहीं आ रही है क्योंकि पैनल में 15 लोग हैं और सिर्फ 5 या 6 लोगों की वॉइस आ रही है। बाकी सब लोग कहाँ है भाई? नहीं सुनना क्या किसी को सेशन? अरे सुनना है मैम, रेडी है हम। वेरी एक्साइटेड मैम। वेरी एक्साइटेड मैम, वेरी एक्साइटेड। ओके ओके ओके, अब लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैम को सुनने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी हेल्प करिए मैम को इनवाइट करने में। सो ऑल लीडर्स हेल्प मी टू इनवाइट नन अदर देन आवर मोस्ट एंड सुपर डायनेमिक लीडर मिस प्रियांशी गौतम मैम। प्लीज कम ऑन द वेलकम 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 मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट वेलकम। Leaders, thank you so much for मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच मुझे इतने बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आयुषी मैम फॉर द ग्रेट होस्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयुषी मैम फॉर योर ग्रेट होस्टिंग, इतने बेहतरीन तरीके से और मेरे बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ, बट आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स को एंड स्पेशली आयुषी मैम आपको। एंड जैसे कि टाइम भी काफी हो चुका है और मेरी क्लास है, तो मुझे जल्द से जल्द सेशन को एंड करना होगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगी आप सभी का, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सभी का और कुछ ही समय में अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं अपने सारे गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहूंगी, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आप सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आप सभी के सामने कुछ बोल पाऊं, अपने शब्दों को रख पाऊं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मम्मी पापा को। एंड एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा को, जो कि मेरे अपलाइन भी हैं, जिन्होंने मुझे सिस्टम से प्लग किया और अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बदलने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर ब्रिजेश सर को और मिसेस किरण मैम को। एंड इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी मोस्ट डायनेमिक लीडर, हमारी बेस्ट एक्टिव की ट्रेनर हमारी प्रियंका मैम को, जिन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है, हमें स्पेशली गर्ल्स को, जिससे कि वो हम खुद की एक नई पहचान बना सके। बिकॉज मैम का मानना है और हालांकि ये सच भी है कि जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी कहीं भी कोई पहचान नहीं होती है, बट ये सिस्टम हमें वो नई पहचान बनाने की इजाजत देता है और नई पहचान बनाने के लिए मौका देता है। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम फॉर योर ग्रेट मोटिवेशन। एंड इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी जीएसडी ग्रुप के फाउंडर और हम सभी की गाइडलाइन, जिन्होंने हम सभी के लिए पर्सनल पैनल स्टार्ट किया, जिससे कि आज जितने भी लीडर्स आज नेशनल पैनल इंटरनेशनल पैनल तक पहुंच पाए हैं बिकॉज ऑफ शशि मैम। अगर शशि मैम ने हमारा पर्सनल पैनल ना स्टार्ट किया होता तो शायद हम लोग आज नेशनल पैनल तक ना पहुंच पाए होते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं शशि मैम को। एंड इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर, हम सभी के महागुरु मिस्टर गंगा
गंगाराम सर को, जो हम सभी को हमेशा मोटिवेट करते हैं और हम सभी को बताते हैं कि हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं और हमें हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं गंगाराम सर को। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गंगाराम सर को एंड इसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी इंडिया की शेरनी, जिनको हम लोग इंडिया की शेरनी के नाम से जानते हैं और जिन्होंने सुबह 6 बजे का पैनल स्टार्ट किया। मैम ने सुबह 6 बजे का पैनल स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हम डेली सुबह 6 बजे उठकर के नई चीज सीख पाते हैं। बिकॉज पहले होता था कि हमें डिसाइड करना पड़ता था कि हमें क्या करना है सुबह उठ करके, बट आज हमारे पास में हमें पता है कि सुबह उठ करके हमें मीटिंग ज्वाइन करनी है, जिससे कि हमें सुबह सुबह ही नई नॉलेज मिलती है और फुल डे हम लोग फुल एक्साइटमेंट के साथ में अपने पूरे वर्क को कर पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं कामनी मैम को एंड इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पांडे सर को, अरविंद कुमार पांडे सर को, जिन्होंने इस सिस्टम को हम सभी तक पहुंचाया और स्पेशली कानपुर तक पहुंचाया। अगर शायद सर ने ये सिस्टम हम तक ना पहुंचाया होता तो आज हम लोग अपनी जिंदगी ना बदल पा रहे होते और कुछ भी अच्छा करने के बारे में ना सोच पा रहे होते। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पांडे सर को एंड इसके मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जो पूरे सिस्टम के जन्मदाता है, जो टीआरएस इंडस्ट्री के जन्मदाता है, मिस्टर ली जियोन सर को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हम सभी के लिए। बिकॉज केवल टीआरएस एक इंडस्ट्री नहीं है या फिर केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक दुनिया है जिसमें कि हम सभी जो भी लग्जरियस लाइफ का सपना देखते हैं उसे पूरा कर पाते हैं। और स्पेशली इन्होंने गर्ल्स के बारे में भी सोचा कि गर्ल्स जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को कैसे डेवलप कर सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं ली सर को एंड स्टार्ट करना चाहूंगी आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो मेरा सेशन है वो टूथपेस्ट के ऊपर है और ऐसा तो होता नहीं है किसी के भी घर में कि बिना टूथपेस्ट के किसी के घर की शुरुआत नहीं होती, किसी के भी दिन की शुरुआत नहीं होती है। मैं आप सभी जानना चाहूंगी क्या अभी कोई ऐसा लीडर है जो बिना मंजन किए बिना टूथपेस्ट किए अपने दिन की शुरुआत करता है? आ गए सभी लीडर्स? नहीं नो। ओके हम सभी सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि हम लोग बिना टूथपेस्ट किए बिना ब्रश किए अपने दिन की शुरुआत करें। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और मैम प्लीज अगर मेरी स्क्रीन शेयर होने लग जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम ओके थैंक यू मैम। ओके जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत टूथपेस्ट के बिना नहीं हो सकती है। हम सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि अपने दांतों को साफ करते हैं। बिकॉज हमने जितना भी शाम को खाया होता है हमें भी ये पता है कि हमें अपने बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है और स्पेशली हमारे दांतों से बाहर निकालना है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स के टूथपेस्ट यूज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसमें से देखते हैं कि सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं कि जो पूरा टूथपेस्ट का जो पूरा परचेजिंग होती है, जो टर्नओवर होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना आता है। आप सभी ये ग्राफ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा टूथपेस्ट का टर्नओवर होता है, आप देख पा रहे हैं साइड में मिलियंस में लिखा हुआ है, मिलियंस यूएस डॉलर में इसकी जो सेलिंग्स होती हैं और जो इसकी परचेजिंग होती है, ये टर्नओवर इसका मिलियंस यूएस डॉलर में जाता है। और आप केवल ईयर वाइज देख पा रहे होंगे 2012 में उसके बहुत सारे ब्रांड्स स्टार्ट हुए थे टूथपेस्ट के और जाते जाते आज देखें 2022 में 1948.1 मिलियन यूएस डॉलर में इसका टर्नओवर बदल चुका है और आने वाले 2-3 सालों में 2481 तक ये टर्नओवर पहुंच जाएगा हमारा। तो हमें सोचने की जरूरत है कि इतने सारे लोग इस टूथपेस्ट को यूज करते हैं और डेली अपने अपने घरों में यूज करते हैं, अपने घर के बच्चों को यूज करवाते हैं, तो हमें क्या ब्रांड दिया जाता है? हर किसी के घर में यूज होता है, हर कोई यूज करता है, तो जानने की जरूरत तो है ही ना कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं और हम इतना बीमार क्यों हो रहे हैं। सोचिए अगर हम सभी जो हम लोग टूथपेस्ट बाहर का यूज करते हैं, अगर ये हमें हेल्दी रखता है और हकीकत में अगर हमारे दांतों को हेल्दी रखता है तो हर एक गली में हर एक मोहल्ले में डेंटिस्ट के हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे हैं? हर एक मोहल्ले में हर एक गली में डेंटिस्ट क्यों हैं आज? नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड है मार्केट के अंदर टूथपेस्ट के, उसमें जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है कोलगेट।
कोलगेट ने ऑलमोस्ट 53% मार्केट के अंदर अपनी छाप बना चुका है और 53% ऑल ओवर द पॉपुलेशन कोलगेट यूज करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे साथ में। प्लीज लीडर्स अपने माइक को म्यूट रखें बिकॉज डिस्टर्बेंस होता है। सो पतंजलि है, डाबर है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर है, बट जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है कोलगेट। और मैं भी इससे पहले, जब मुझे नहीं पता था टीएंस के बारे में, तो उससे पहले मैं भी कोलगेट ही यूज करती थी। बट उसके बाद में जब मैंने कोलगेट के बारे में जाना कि हकीकत में कोलगेट होता क्या है, हर कोई अपने आप को पढ़ा समझता है कि बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, हमने डिग्री ले रखी है, कर रखा है, वो कर रखा है, बट उसके घर में भी कोलगेट कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा जिससे कि अपने घर वालों को ही हेल्दी ना रख पाए। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलगेट हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी कोलगेट करते हैं, तो कोलगेट के बारे में हमें जानना भी तो जरूरी है कि कोलगेट हालांकि हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। सबसे पहली चीज, क्या आप कॉर्नर पे एक हेडिंग देख पा रहे होंगे, कैविटी प्रोटेक्शन। ये हमें कैविटी से बचा के रखता है और हमारा जो फ्लेवर होता है माउथ का, जो सलाइवा का फ्लेवर होता है, उसको मेंटेन करता है। बट इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसको कि मैंने रेक्टेंगल के अंदर ब्लॉक कर रखा है, जिसमें कि आपने ब्रॉड हेडिंग पड़ी हुई है वार्निंग के नेम से। इसमें क्या लिखा हुआ है, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज। इसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में 6 साल से कम बच्चा है तो उससे जितना ज्यादा दूर हो सके आप कोलगेट को दूर रखें, उसके पास ना जा पाए कोलगेट, और उसे यूज कराना ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमारे घर में बच्चा आया नहीं, 2 साल का हुआ नहीं, 1 साल का हुआ नहीं, पकड़ा दिया ब्रश, लगा दिया कोलगेट, करो बेटा तुम भी। बट हकीकत में अगर यहाँ पर मना किया गया है तो आप ही सोचिए कि ऐसा क्या चीज इसके अंदर यूज की गई है जो मना किया जाता है कि हमें बच्चों को नहीं देना है। बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट से स्मूथ से होते हैं। बिकॉज जब उसमें एसिड जाता है ना तो वो जो उनके दाढ़ होती है, जो दांत होते हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि हमें 6 साल से कम बच्चों को कोलगेट नहीं कराना है। नेक्स्ट चीज, इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन सीक प्रोफेशनल असिस्टेंट और कॉन्टेक्ट अ पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पेट में या फिर बच्चों के पेट में धोखे से भी कोलगेट चला जाता है तो आपको तुरंत पोजीशन कंट्रोल सेंटर में पॉइजन कंट्रोल सेंटर में कांटेक्ट करना चाहिए। आप सोचिए, क्या इसमें जहर यूज किया जा रहा है जो हमसे बोला जाता है कि आप जैसे अगर आपके पेट के अंदर चला जाता है, और हकीकत है कि हम लोग अगर टूथपेस्ट करते हैं, अगर मंजन करते हैं, तो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा इंसान भी हो, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, हमारे पेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, हमारे पेट के अंदर थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। तो इसमें अगर लिखा हुआ है कि हमें पॉइजन कंट्रोल सेंटर में कांटेक्ट करना चाहिए अगर हमारे पेट के अंदर जाता है, तो आप सोचिए कि इसके अंदर क्या क्वालिटी यूज की जा रही है। क्या इसके अंदर जहर यूज किया जा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसके अंदर जहर ही यूज किया जाता है, हमें जहर ही दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रूवन कैविटी फाइटिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट। आप फ्लोराइड जानते हैं, फ्लोराइड क्या होता है? चलिए देखते हैं कि फ्लोराइड होता क्या है हकीकत में। सोडियम फ्लोराइड, रेड पॉइजन इन अ ट्यूब। सोडियम फ्लोराइड के बारे में अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे, किसी बुक में पढ़ेंगे, तो साफ साफ लिखा होता है ये चूहों को देने वाला जहर होता है। आप सोचिए, जो जहर चूहों को मारने के लिए दिया जाता है, वही जहर, वही फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। जहर जहर होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी लेंगे ना तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। Sodium fluoride, one of the main ingredient in rat poison, can also be there in your toothpaste. सोडियम फ्लोराइड जो जहर बनाने का काम करता है, चूहों को जहर बनाने में, उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, और ये आपके टूथपेस्ट में भी हो सकता है, भले आप कोलगेट यूज करते हो या फिर मार्केट का कोई भी ब्रांड यूज करते हो। In children's minimal ingestion of sodium chloride causes salivation. अगर बच्चों के अंदर या फिर किसी भी इंसान के अंदर
अगर उसके पेट में सोडियम फ्लोराइड चला जाता है तो उसे वॉमिटिंग, सैलिवेशन, नोजिया, पेन और डायरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लार्जर डोजेज ऑफ कैल्शियम में कॉज पैरालिसिस। जो इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड के अंदर एक और केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग कैल्शिनोजन के नाम से जानते हैं, वो अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी पूरी बॉडी को पैरालाइज भी कर सकता है। आप सोचिए कि एक छोटा सा टूथपेस्ट जो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, वो भी इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर सकता है, जैसे कि पैरालाइज होना, मसल्स का वीकनेस होना और हार्ट फेल और रेस्पिरेशन से रिलेटेड परेशानियां भी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कर देता है। In fact, sodium fluoride is found in raw poison isn't enough to make you think twice. क्या केवल और केवल सोडियम फ्लोराइड आप जानते हुए भी कि ये चूहों को मारने का जहर होता है, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने टूथपेस्ट को बदलें। और ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है, जो ड्रग्स लेते हैं लोग, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड एज अ ड्रग भी यूज किया जाता है। आप सोचिए ड्रग क्या होता है कि ड्रग जब लोगों को दिया जाता है तो ड्रग छोटे छोटे अमाउंट में लोग लेते हैं डेली, और धीरे धीरे उसकी लत लगने लग जाती है, और लत लगते लगते एक दिन वो इंसान पागल हो जाता है, मेंटल तरीके से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, और एक दिन ऐसे ही उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आप सोचिए कि हमें भी सोडियम फ्लोराइड दिया जा रहा है कि हम जहर नहीं ले रहे हैं, एक तरीके से हम भी ड्रग्स ले रहे हैं, एक तरीके से हम भी जहर ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। Fluoride components were added to the drinking water of the prisons. आपको पता है फ्लोराइड कब यूज किया जाता था, फ्लोराइड क्यों बनाया गया था? मैं बताती हूँ। फ्लोराइड जब बनाया गया था, जब पहले वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, उस टाइम पे जो प्रिजन्स में, जो जेल में लोगों को रखा जाता था, उनको पानी के अंदर मिला करके दिया जाता था। बहुत आतंकवादी लोग थे ना, तो इसलिए उनको पानी में मिला करके दिया जाता था, जिससे कि वो शांत रहे और बीच में बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। फ्लोराइड देने के बाद में क्या होता है, जो उनकी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो स्लो डाउन होने लग जाती है, इसलिए उनको पानी में मिला करके दिया जाता था जो जेल में लोग रहते थे, जिससे कि वो आपस में झगड़ा ना करें या फिर कोई भी हरकत ना करें, और ये ऑथोराइज्ड उनको दिया जाता था। नाजी के प्रिजन जो थे, या फिर सिबेरिया में जो प्रिजन्स में लोग रहते थे वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा, तो वहां पर उनको ये सारी चीजें दी जाती थी फ्लोराइड, और आज हम लोग फ्लोराइड अपने टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, डेली यूज करते हैं फ्लोराइड। साइंटिस्ट आर नाउ लिंकिंग फ्लोराइड टू डेंटल डिफॉर्मिंग, आर्थराइटिस। जो फ्लोराइड है, या हमें आर्थराइटिस जैसी और एलर्जिक रिएक्शन जैसी प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ सकता है अगर हम लोग सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। तो लोगों के अंदर एलर्जी वाली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाइम पे, आर्थराइटिस वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो केवल और केवल सोडियम फ्लोराइड की वजह से ही हो रही है। Additionally, scientists are claiming that the use of sodium fluoride could be linked to the approximately 10,000 unnecessary deaths. जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि सोडियम फ्लोराइड यूज करने की वजह से ही हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें से 10,000 लोगों की अननेसेसरी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, वो भी हर साल। फ्लोराइड एंड इक्विवोकल कार्सिनोजन, ये बताया गया है कि जो कैंसर का सबसे मेन कारण है वो सोडियम फ्लोराइड ही है। 10,000 लोगों की जान जो जाती है कैंसर की वजह से हर साल, उसका सबसे मेन कारण सोडियम फ्लोराइड है। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, इस पे तब पता चला कि सोडियम फ्लोराइड हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। नेक्स्ट चीज आती है, ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है जो उसके अंदर यूज किया जाता है, एंड दूसरा इंग्रेडिएंट आता है FD&C ब्लू डाई। ये जो दोनों डाइज है ना, आप सोचिए डाई किस लिए यूज किया जाता है? डाई तब यूज किया जाता है जब क्या बोलते हैं कि हमें किसी चीज को मारना होता है, किसी बैक्टीरिया को मारना होता है, या फिर हम लोग इसको कलर के तरीके यूज करते हैं। डाइज हम लोग स्पेशली व्हाइट कलर में यूज करते हैं। कभी भी देखा होगा अपने घर में जो वुमेन्स कपड़े धुलती हैं, वो लोग डाई यूज करती हैं उसमें ब्लू कलर की, जिसको हम लोग नील के नाम से भी जानते हैं, उसको यूज करती हैं जिससे कि जो व्हाइट कलर है जिसमें जो धब्बे वगैरह हो गए हैं वो छुप जाए। और ये डाइज हमारे जो कोलगेट है उसमें यूज किया जाता है, हमारे टूथपेस्ट में यूज किया जाता है।
और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता जा रहा है धीरे धीरे। हमारी बॉडी के लिए कितना घातक हो सकता है ये कलर को चेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो मार्केट में डिफरेंट कलर के जो टूथपेस्ट आ गए हैं ना, इस टाइप पे जो ऐड देखते हैं ना कि आप ये वाला टूथपेस्ट कीजिए, ये वाला इसके अंदर ये वाली शक्ति है, ये शक्ति, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड और ब्लू डाई जैसी चीजें यूज की जाती हैं, जिससे कि हमारे दांत सही नहीं ऑलरेडी खराब होने लग जाते हैं। और ये जो ब्लू डाई होती है वो हमारे जो बिहेवियर होता है, जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी समस्याओं को पैदा करने लग जाता है, स्पेशली बच्चों के अंदर जो लर्निंग स्किल्स होती है उसको लो कर देता है। इसके साथ साथ बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर हम लगातार अपने टूथपेस्ट को चेंज नहीं करते हैं तो। इसके बाद इसके साथ साथ हमें अस्थमा अटैक जैसी, हेडेक जैसी, नोजिया, फैटिग्यू और नर्वसनेस जैसी, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आजकल बच्चों के अंदर क्या आ गया है कि उनका कंसंट्रेशन जो पावर होती है बहुत ज्यादा लो होती जा रही है बिकॉज ऑफ ब्लू डाई। एंड कैंसर, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, इसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है कि ये कोलगेट स्टार्ट कैसे हुआ। कोलगेट के विज्ञापनों के बारे में बात कर लेते हैं। 1985 में क्या आया था सबसे पहले जब कोलगेट स्टार्ट हुआ, तो क्या बोला गया था? नमक और कोयले जैसे कुदरती पदार्थ आपके दांतों के इनेमल की परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या बोला गया था कि पहले के जो लोग होते थे वो नमक और कोयले से ही मंजन किया करते थे। तब ये भी कोई टूथपेस्ट, कोलगेट, सेंसोडाइन, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं आया था मार्केट में। तब लोग नमक और कोयले से ही अपने दांतों को साफ किया करते थे, जिससे कि उनके दांत सफेद रहते थे और हेल्दी रहते थे। बट लोगों को क्या बताया गया कि अगर वो कोयले और नमक को यूज करते हैं ना, तो जो उनकी इनेमल होते हैं, जो दांतों में इनेमल होता है, उसकी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा उनके दिमाग में कब्जा किया गया और उनके सामने कोलगेट को लाया गया। आपके दांतों को चाहिए कोलगेट की देखभाल, जिससे कि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और ये स्टार्ट हुआ जब ब्लैक एंड व्हाइट चलता था 1985 में। उसके बाद में 2016 में एक और ऐड आया। हमें क्या बताया गया था पहले कि नमक और कोयले को हमें नहीं यूज करना है, इससे हमारे दांत के इनेमल जो होता है वो खराब होता है। इसके बाद में क्या आया, जब 2016 में एक और विज्ञापन आया जिसमें कि बताया गया एक्टिव सॉल्ट फाइट्स जर्म्स फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ। एक ऐड आया जिसमें बताया गया कि जो नमक होता है ना, उसके अंदर जर्म्स को मारने की शक्ति होती है, और जो हमारा टूथपेस्ट है, जो हमारा कोलगेट है, इसके अंदर सॉल्ट यूज किया गया है, नमक यूज किया गया है। इसके बाद में फिर एक और ऐड आया, एक और विज्ञापन आया, वो क्या था? न्यू कोलगेट टोटल चारकोल डीप क्लीन। ये जो कोलगेट था, ये था कि जो चारकोल, इसके अंदर चारकोल यूज किया गया है। चारकोल कैसे बनता है? सभी जानते हैं कि कोयले की खदान से बनता है जो चारकोल होता है। और आप देखिए, जो दो चीजें हमें मना की गई थी कि जिसके वजह से हमारे इनेमल खराब होता है, वही दो चीजें यूज करके हमें कोलगेट दिया जा रहा है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप भी परेशान हैं अपने दांतों की समस्याओं को लेकर के, अगर आप भी ठंडा खाने से, गर्म खाने से, पानी पीने से घबराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को परेशानियां होती हैं कि वो लोग अगर ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर चॉकलेट खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, तो उनके दांतों में बहुत ज्यादा ठंडक लगने लग जाती है, उनके दांत दर्द करने लग जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप सभी के सामने इसका वन सॉल्यूशन लेके आई हूँ। 3-in-1 सॉल्यूशन है नॉन फ्लोराइड फॉर्मिंग टूथपेस्ट, जो कि हमारे टियान्स इंडस्ट्री का ओरल केयर टूथपेस्ट है। बात कर लेते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा क्यों है। पहली चीज, ओरल केयर टूथपेस्ट, योर फैमिलीज प्राइवेट डेंटल एक्सपर्ट। आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं है अपने दांतों को लेकर के कि भाई मेरा दांत खराब हो गया है, मेरे दांत को निकाल दो, मेरे दांतों में कीड़े लग गए हैं, मेरे दांत को निकाल दो। डेफिनेटली कि आप 1 महीने आप ये ओरल केयर टूथपेस्ट यूज करके देख ले, केवल और केवल ट्रायल के लिए कि हकीकत में ये वर्क करता है कि नहीं। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि जो भी आपको अभी तक समस्याएं हो रही थी आपके दांतों से रिलेटेड, वो उस 1 महीने के बाद बंद हो जाएंगी और आपको दोबारा कभी भी डेंटिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिकॉज जो हमारा टियान्स का ओरल केयर टूथपेस्ट है वो हैशटैग नंबर 1 नॉन फ्लोराइड हर्बल टूथपेस्ट है। ये पूरी तरीके से हर्बल तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर फ्लोराइड जैसी कोई भी चीज यूज नहीं की गई है। दूसरी चीज कि ये 3-in-1 टूथपेस्ट है। बहुत सारे लोग 3 अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट यूज करते हैं जिससे कि एक से उनके दांत मजबूत रहे, दूसरे से उनके मुंह के अंदर फ्रेशनिंग आए, तीसरे से उनके दांत सफेद रहे। बट आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज टियान्स आपको देता है एक ऐसा टूथपेस्ट जिससे आप ये तीनों चीजें एक ही टूथपेस्ट के अंदर पा सकते हैं। If you have tartar and plaque cavities and toothpaste decay, yellow teeth, bleeding gums, mouth blisters, bad breathing, we have a solution. अगर आपके साथ में भी कोई भी ऐसी समस्या है कि आपके दांतों में पीलापन रहता है, आपके दांतों से खून निकलता है, आपके मुंह से बदबू आती है, या फिर आप जब भी सांस लेते हैं तो आपको बहुत अजीब सा लगता है, ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज अब आपके पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है। वर्ड इज स्माइलिंग विथ ओरल केयर। ओरल केयर टूथपेस्ट के साथ में पूरा वर्ड खुल के हंस पाता है, अपने दांतों को दिखा पाता है कि हाँ उनके दांत सफेद है, उनके दांत मजबूत है। अब बात कर रहे थे कि इसके अंदर कैसे बनाया गया है इसको कि इतना हेल्दी है हमारे लिए। इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जो कि पहला इंग्रेडिएंट है जापानीज हनीसक्कल, दूसरा है सार्केंडा ग्लैब्रा, तीसरा है क्रिस्थेमम फ्लोवर एंड चौथा है मेथनॉल। मेथनॉल हम सभी जानते हैं कि हमारी माउथ फ्रेशनिंग के लिए वर्क करता है और कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। Luteolin, saponin and tannins present in the Japanese honeysuckle have strong antibacterial and anti-inflammatory properties। जो हमारा जापानीज हनी शक्ल है इसके अंदर आपके दांतों में से बैक्टीरिया निकालने की शक्ति है, उसके साथ साथ आपके बैक्टीरिया को आपके दांतों को एंटीबैक्टीरियल और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने की क्षमता रखता है। कॉन्सिक्वेंटली दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंटल कैरीज एंड बैड ब्रीथ। उसके साथ साथ जापानीज हनीसक्कल आपको प्रोटेक्शन दिलवाता है डेंटल, जो भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है उससे, और आपके मुंह से बदबू ना आए उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है जापानीज हनीसक्कल। इसके बाद में दूसरा इंग्रेडिएंट आता है सार्केंडा ग्लैब्रा एक्सट्रैक्ट एंड इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। जो सार्केंडा ग्लैब्रा होता है इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से आपके दांतों में कभी भी कोई भी फंगल जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप जितनी भी चॉकलेट खाए, जितनी मर्जी आइसक्रीम खाइए, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके साथ में। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द वाइल्ड क्रिस्टेमम एक्सट्रैक्ट सपोर्ट द एंटीबैक्टीरियल। जो हमारा जो क्रिस्टेमम एक्सट्रैक्ट है, जो फ्लावर होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ये हमें एलर्जी से भी बचाता है। इसके साथ साथ टैनिस और हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जिससे कि अगर आपके दांतों में स्वेलिंग हो जाती है या फिर आपके दांतों से खून निकलता है तो उन सारी चीजों को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट आता है द जेंटल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका हेल्प्स कंजर्व नेचुरल व्हाइट टीथ व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इनेमल। इसके बाद में जो हमारा इंग्रेडिएंट है क्रिस्थेमम फ्लावर, ये सारे काम तो करता है, उसके साथ साथ आपके दांतों को सफेद रखने में और आपके इनेमल को प्रोटेक्ट करता है। सिलिका हेल्प्स रिमूव प्लैक्यू एंड प्रिवेंट टार्टर। जो सिलिका होता है ये जो हमारे दांतों में प्लैक्यू जम जाता है, जो परत जम जाती है येलो कलर की, उसको हटाता है। उसके साथ साथ जो टार्टर हो जाता है हमारे दांतों में, जो हमारे दांतों में चिपकापन आ जाता है उसको भी हटाता है। सिलिका इफेक्टिवली इनहेंस द इनेमल हार्डनेस एंड इट्स रेसिस्टेंस टू एसिड्स। सिलिका जो हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे आते हैं जो एसिडिक होते हैं और हम लोग कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जो कि एसिडिक होती है, उसकी वजह से हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से भी हमें ये बचा कर रखता है। और मेथनॉल तो हम सभी जानते हैं कि माउथ फ्रेशनर के तरीके वर्क करता है। तो ये थी कुछ नॉलेज मेरी जो कि मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहती थी। आई थिंक आप सभी को भी अब अवेयर होने की जरूरत है कि
हमारा जो टूथपेस्ट है वो किस तरीके से काम करता है और हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है जो मार्केट का टूथपेस्ट यूज करते हैं। बट जो हमें अगर स्विच करना है अच्छे टूथपेस्ट की ओर, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे दांत जो है वो हेल्दी रहे, तो हमें जरूरत है कि हम लोग अपने टूथपेस्ट को चेंज करें और स्विच करें एक हर्बल टूथपेस्ट की तरह, जो कि है ओरे केयर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है कि मैं आप सभी को कुछ नई नॉलेज दे पाई होंगी, और मुझसे अगर कोई भी गलती हुई तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मेरी क्लास भी एक्चुअली 5:40 से थी, इसका टाइम हो चुका है, तो मैं ज्यादा मतलब कि मुझे पता है कि मैं ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाई, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कम समय के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज दे पाऊं। तो थैंक यू सो मच लीडर, थैंक यू सो मच। एंड मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारी ग्रेट एंड मोस्ट डायनेमिक लीडर मिस आयुषी मैम, प्लीज कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन था मैम, के लिए बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी आपने, बहुत अच्छे जबरदस्त